अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तबलीगी जमात को आप जानते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी तहरीक और सबसे बड़ा मोमेंट है। दुनिया के हर ख़ित्ते में तबलीगी जमात के अफराद पाए जाते हैं। इस तबलीगी जमात का अहम मौक़ों पर तबलीगी इज्तिमा होता है, जिसमें दुनिया भर के लोग आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, दीन इस्लाम की बात की जाती है। ये तबलीगी इज्तिमा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हिंदुस्तान के तारीख़ी शहर मध्य प्रदेश के भोपाल में होता है। और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ यही वो जगह है जहाँ भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा होता है। नीचे आप बोर्ड देखिए, लिखा हुआ मेरे सामने, इज्तिमागाह घासेपुरा ईंट खेड़ी। तो ये भोपाल में पड़ता है। भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा होता है। दुनिया भर से तबलीगी जमात से वाबस्ता अफराद यहाँ आते हैं। तकरीबन 20-25 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है। पिछला तबलीगी इज्तिमा साल 2018 में हुआ था और अब इसी साल यानी दिसंबर के महीने में होगा, जिसमें 25 लाख से ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। और ये 69 यानी 59वां तबलीगी इज्तिमा होगा। पिछले 70-80 सालों से यहाँ तबलीगी इज्तिमा का सिलसिला जारी है। तबलीगी इज्तिमा का जो आगाज़ है भोपाल में वो ताजुल मसाजिद से हुआ। ताजुल मसाजिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। मैंने उसके बारे में आपको बताया, उसकी तारीख़ बताई। और अब ये तबलीगी इज्तिमा यहाँ आ गया। 5-10 लोगों से तबलीगी इज्तिमा की शुरुआत हुई थी ताजुल मसाजिद में। लोग बढ़ते गए तो उसको इधर शिफ्ट किया गया। तो ये पूरा मैदान है और काफ़ी लंबा है जहाँ तबलीगी इज्तिमा होता है, आलमी तबलीगी इज्तिमा। और मैं आपको गाड़ी से लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कितना बड़ा एरिया है। उधर सामने मस्जिद भी बनी हुई है। तो आप मेरे साथ चलिए और पूरे तबलीगी इज्तिमा को देखिए। और ये यहाँ से मैदान शुरू होता है। तबलीगी इज्तिमा की तैयारी की जा रही है। देखिए इधर ट्रैक्टर लगा है, बुलडोज़र लगा है, घासों को काटा जा रहा है, मैदान है। और ज़रा सामने दिखाइए तमन्ने, इस तरफ देखिए पूरा मैदान है दोनों तरफ, और पूरा टेंट लगना शुरू हो गया है। और यही दुनिया भर की जमात आती है। तबलीगी इज्तिमा मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों और शहरों में होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा तबलीगी इज्तिमा होता है वो यही भोपाल में होता है, आलमी तबलीगी इज्तिमा का। ये जो सामने राइट हैंड पे जो टेंट लग रहा है, दिख रहा है, यहाँ इंटरनेशनल जमातें यानी बाहर के मुल्कों की जमात ठहरती है। इधर भी ठहरने का इंतज़ाम है, वाशरूम वगैरह बनाए गए हैं, बुकिंग अभी से चल रही है। और यहाँ से हम शायद राइट लेकर के रास्ता फिर जाएगा। ये पूरा टेंट लग रहा है उसी का। तो ये आलमी तबलीगी इज्तिमा और भोपाल को इसके लिए ख़ास शनाख्त हासिल लोग अभी तक घूमने आ रहे हैं। यहाँ देखिए सामने नज़र आ रहे हैं, काफ़ी गाड़ियाँ भी है। और ये सारे लोग इसी के लिए आए हुए हैं, यहाँ खिदमत खल्क़ के लिए काम करने। बिल्कुल। अच्छा, ये अभी अनवर भाई मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ के हैं, बता रहे हैं कि जो तबलीगी इज्तिमा होता है तो यहाँ जितने लोग इसमें काम करते हैं बग़ैर किसी मुआवजा के अपनी तरफ से खिदमत खल्क़ के नज़रिया से। और आज जब मैं आया तो सोमवार है, पीर का दिन है, लेकिन संडे को यहाँ काफ़ी भीड़ होती है और लोग खिदमत खल्क़ के जज्बा से आते हैं, काम करते हैं। या यहाँ देखिए जब इज्तिमा होता है तो हज़ारों की तादाद में यहाँ दुकानें लगती है, अलग अलग तरह की शॉप होती है, होटल होती है, सब में फ्री में खाना हर तरह की सहूलत दी जाती है। और यहाँ अब जो असल इज्तिमागाह है वो देखिए सामने दिखाइए तमन्ने। ये आप देखिए मेरे सामने पूरा ये पिंडाल लग रहा है, कितना लंबा चौड़ा एरिया है इधर। और आप अब इस तरफ दिखाइए तमन्ने कि कितना लंबा चौड़ा एरिया है। ये पूरा लग रहा है, हर तरफ तैयारी हो रही है और अच्छा खास एरिया। यकीनन 25-30 लाख जब लोग आएंगे इस तबलीगी इज्तिमा में तो उनके लिए उतनी बड़ी जगह होनी चाहिए, उतना बड़ा मैदान होना चाहिए और उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। और तबलीगी जमात की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि दुनिया की सबसे पुरअमन तहरीक है, सबसे पुरअमन मोमेंट है। 10 मौक़े ऐसे आए जब तबलीगी जमात को बैन करने की कोशिश की गई, इस पर इल्ज़ाम लगाया गया, दुनिया की तमाम एजेंसियों ने इसको खंगालने की कोशिश की, लेकिन सभी ने यही रिपोर्ट दिया कि ये वो लोग हैं जो आसमान के ऊपर की बात करते हैं या फिर ज़मीन के नीचे की बात करते हैं। ज़मीन की सतह के ऊपर और आसमान की सतह के नीचे क्या कुछ हो रहा है
उस पर ये कुछ चर्चा ही नहीं करते हैं। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन किसी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं है, किसी भी देश की सलामती के लिए ख़तरा नहीं है, सिक्योरिटी के लिए ख़तरा नहीं है, किसी को इससे कुछ नुकसान नहीं पहुंच सकता है। और यही वजह है कि इस पर कभी भी किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। करने की कोशिश की गई लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पिछले दिनों जब कोविड-19 का दौर आया था तो हमारे देश की मीडिया ने लगातार तबलीगी जमात को बदनाम किया, इस पर इल्ज़ाम लगाया, कोविड फैलाने का इल्ज़ाम लगाया, बाहर की कई अहम जमातों को जेल में भेजा गया। लेकिन अल्लाह के फजल से सब सुरखरू हुए। कई हाई कोर्ट के जजेस ने मीडिया को मुरीद इल्ज़ाम ठहराया, उसको ज़िम्मेदार ठहराया, उस पर गुस्सा उतारा और कहा कि इन लोगों ने बदनाम किया, इन लोगों का कोई कसूर नहीं है क्योंकि पुरअमन लोग हैं। और अंदाज़ा लगाइए कि दीन की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, तबलीगी जमात है क्या? मौलाना मोहम्मद इलियास कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आज से तकरीबन 100 साल पहले लोगों को इस्लाम की दावत दी, दीन की दावत दी और कहा कि तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान बन कर रहो। अगर तुम मुसलमान के घर में पैदा, सामने देखा तो मैंने, अगर तुम मुसलमान घर में पैदा हो तो मुसलमान बन के रहो, दीन पर अमल करो, नमाज़ पढ़ना सीखो। मुसलमानों का जो एक बड़ा मसला है क्या कि मुसलमानों की तादाद तो दुनिया भर में करोड़ों अरबों की तादाद में है। कहा जाता है दूसरे नंबर पर मुसलमान है, लेकिन मेरा तो मानना है कि सबसे ज़्यादा मुसलमान है आबादी के अतबार से। लेकिन मुसलमानों में दीन नहीं है, इस्लाम नहीं है, ईमान नहीं है। एक मुसलमान है लेकिन उसको पहला कलमा याद नहीं है, उसको नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा मालूम नहीं, उसको ये नहीं मालूम कि 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है या सुन्नत है, दिन भर में कितने वक्त की नमाज़ अदा की जाती है। तो इन बुनियादी चीज़ों का मुसलमानों को इल्म नहीं है। मुसलमानों को आपस में ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, रहना कैसे चाहिए, तो इन तमाम चीज़ों का सलीक़ा सिखाया तबलीगी जमात के ज़रिए। मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कांदलवी ने तहरीक शुरू की। ये किसी दूसरे को मुसलमान बनने पर मजबूर नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि जो मुसलमान हैं वो मुसलमान बन करके रहे, वो इस्लाम के तरीक़ों पर रहे। और यही बात होती है जो तबलीगी इज्तिमा है। जो लोग नहीं जानते तबलीगी इज्तिमा को, मैं उनको बताऊँ कि यहाँ बड़े सुकून के साथ काम होता है। रात भर जिस तरह लोग जागते हैं उस तरह का प्रोग्राम नहीं होता, बल्कि सुबह फजर के बाद शुरू होता है, 10-11 बजे तक चलता है। फिर लोग आराम करते हैं, खाना खाते हैं, ज़ोहर की नमाज़ अदा होती है, उसके बाद फिर ज़िक्र होता है, बयान होता है, असर की नमाज़ अदा होती है, फिर बयान होता है, इशा की नमाज के बाद फिर बयान का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, लोग सो जाते हैं और सोने का यही इंतज़ाम होता है। और अब देखिए कितना किलोमीटर का एरिया है अनवर भाई ये पूरा? तकरीबन ये 7 से 8 किलोमीटर का एरिया है और काफ़ी बड़ा है। तकरीबन 30 एकड़ या 40 एकड़ के आसपास एरिया में ये पूरा इज्तिमा गाह में प्रोग्राम होता है। तो अनवर भाई ये कह रहे हैं कि 7-8 किलोमीटर का पूरा एरिया है और 60 एकड़ ज़मीन है जी। 60 एकड़ ज़मीन है, 7-8 किलोमीटर का पूरा एरिया है जिसमें इज्तिमा होता है। ये पूरा तबलीगी इज्तिमा गाह बना हुआ है और इसका अपना इम्पोर्टेंस है। और यही वजह है कि दुनिया भर से लोग आते हैं और भोपाल को ये मकाम हासिल है। और एक अच्छी बात ये रही कि तबलीगी इज्तिमा में किसी सरकार ने भी कभी रुकावट बनने की कोशिश नहीं की है। कई मरतबा सरकारें बदलती है। बीजेपी की सरकार पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश में है, लेकिन इस सरकार ने भी किसी तरह की रुकावट नहीं डाली है। लगातार तबलीगी इज्तिमा होता रहा है और इस साल भी दिसंबर में होगा। और ये पूरा एरिया जो हम आपको दिखा रहे हैं 8 किलोमीटर का, ये इज्तिमा गाह है। और हमारे साथ मौजूद अनवर भाई, वो ड्राइव भी कर रहे हैं, तो वो बताएंगे तबलीगी इज्तिमा के बारे में कि इसकी क्या क्या खुसूसियात है। भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा पिछले 67-68 सालों से भोपाल की सरजमीन पे हो रहा है और यहाँ मुल्क भर के तकरीबन 20 से 25 लाख लोग तबलीग जमात में हिस्सा लेने आते हैं। और ख़ास तौर से 12 से 15 कंट्री हैं जो विदेश से आती हैं, जिसमें सऊदी अरबिया, ईरान, मिस्र और कुवैत, कतर, यहाँ की जमातें आती हैं। 3 दिनी इज्तिमा होता है। पिछले 3 बार से 1 दिन और बढ़ाया गया है। 1 दिन और बढ़ाया गया है, तो ये 4 दिन का हो गया है। तो आने वाली 8, 9, 10, 11 दिसंबर को यहाँ इस्लाम नगर, ईंट खिड़ी, घासीपुरा पर आलमी इज्तिमा का आगाज़ होगा, जिसमें शिरकत दुनिया भर के लोग करेंगे। इसमें मौलाना साद साहब आएंगे, उनके बयानात होंगे, 5 वक्त की नमाज होगी, बयान होंगे। और आप देख सकते हैं भोपाल के तमाम नौजवान साथी जो तबलीग जमात से जुड़े हुए हैं, लोग हैं, यहाँ सुबह 7 से 8 बजे के आसपास आ जाते हैं, जो दिन भर यहाँ पर मेहनत मशक्क़त करके
लिए ये बल्ली टेंट तंबू गाड़ते हैं और ये अपना माल अपना वक्त अपनी जान दे के आते हैं। यहाँ किसी को बुलाया नहीं जाता, यहाँ खुद ब खुद आते हैं, चल के अपना वक्त देते हैं। और आने वाले वक्त में और सर्दी का मौसम होता है, शदीद गर्मी होती है, मगर सलाम है भोपाल के और आसपास के हमारे मुसलमान भाइयों को तबलीग से जुड़े हुए हैं। मैं खुद इसमें हिस्सा लेने आता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसमें खिदमत भी करता हूँ और शिरकत भी करता हूँ। तो आप ये तमाम साथी देख रहे हैं, ये सब फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ तबलीगी जमात का काम करने के लिए आ रहे हैं और ये सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। दूसरा, ये कुछ हमारे जो नौजवान साथी हैं वो आपस में इकट्ठा करके कुछ पैसे ताउन करके इन लोगों का खाने का नाश्ते का इंतज़ाम करते हैं। इसमें किसी पे कोई ज़ोर दस्ती या दबाव नहीं बनाया जाता। खिदमत से खुदा मिलता है, उसी को राज़ी करने के लिए तमाम साथी आते हैं। और यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन सरकार किसी की भी रहे, यहाँ पे सहूलियत पानी का इंतज़ाम PWD विभाग करता है, नगर निगम करता है, मेडिकल की टीमें काम करती हैं, डॉक्टर काम करते हैं 24 घंटे। और सबसे अच्छी बात, यहाँ सबसे सस्ता खाना मिलता है, जिसको हम लोग बाहर बाज़ारों में महंगी तादाद में ख़रीदते हैं, मगर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 3 रुपए की चाय, 5 रुपए की पानी की बोतल, 50 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये इस्लामपुरा ईंट खेड़ी पर मौजूद है। 8, 9, 10, 11 दिसंबर को यहाँ इज्तिमा होगा और जिसमें शिरकत मौलाना साद साहब करेंगे और दुनिया के तमाम मुल्क के लोग इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये पूरा मैदान है, 60 एकड़ से ज़्यादा का रकबा है, ताहद निगाह हर तरफ ये पिंडाल बन रहा है और 7-8 किलोमीटर का एरिया वाकई में वहाँ से आया, रोड के नीचे काफ़ी लंबा गया। और जो सबसे यूनिक बात लगी वो ये कि जो पूरा काम हो रहा है पिंडाल बनने का, सड़कें बनाने का, पाइप गाड़ने का, ये सारा काम लोग फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, खिदमत खल्क़ के जज्बे से कर रहे हैं, रज़ाकाराना तौर पर कर रहे हैं। कोई पैसा नहीं, कोई इजरत नहीं। इसमें कई लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लाखपति हैं, करोड़पति हैं, लेकिन वो आकर के काम कर रहे हैं सवाब के इरादे से, सवाब की नीयत से। खाने के इंतज़ाम करते हैं। 20-25 ममालिक की यहाँ जमातें आती है और ये तबलीगी जमात का असल चेहरा है, ये असल किरदार है, ये इसकी खूबी है जिसको दुनिया जानती है लेकिन जान कर अनजान बन जाती है। तबलीगी जमात की खूबियों से पूरी दुनिया वाकिफ़ है, लेकिन इसको कभी कई मरतबा बदनाम करने की कोशिश की जाती है लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है। और यही भोपाल की शान है, शौकत है। भोपाल की पहचान कई एतबार से है। भोपाल की पहचान ये है कि यहाँ ख़वातीन ने 100 साल तक हुकूमत की है। भोपाल की पहचान ये है कि झीलों का शहर है। भोपाल की पहचान ये है कि यहाँ ताजुल मसाजिद है। भोपाल की पहचान ये है कि कभी अल्लामा इकबाल यहाँ आए और शीश महल में रुके थे। भोपाल की पहचान इन सब से बढ़कर यह है कि यहाँ आलमी तबलीगी इज्तिमा होता है। मेवात से मौलाना मोहम्मद इलियास कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस मोमेंट का आगाज़ किया था, जिस तहरीक की शुरुआत की थी, उस तहरीक का सबसे बड़ा इज्तिमा इसी भोपाल की सरज़मीन पर होता है और इसीलिए इसको आलमी तबलीगी इज्तिमा कहा जाता है। हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। तबलीगी जमात के बारे में, इस मोमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं वो ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी। हमारी रिपोर्ट देखते रहिए और मिलत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले लीजिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।